Yes, hello viewer, this is Danish Waseem and you are watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So आज हम करेंगे बुक 2 का यानी D2 की एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट दोबारा से। इससे पहले चैनल मेरा आपको मालूम है कि हैक हो गया था, तो उस पर काफ़ी वीडियोस थी, तो उसके बाद मैंने वीडियोस की नहीं। तो आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इसको कंटिन्यू रखा जाए। तो बात कर रहे हैं हम, हमारी एक्सरसाइज है 1A, ठीक है, और ये बुक है D2 की किताब है ये, ठीक है। अब इसमें हमारा बेसिक लेवल में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है 108 आइडेंटिकल बुक्स यानी एक जैसी बुक्स का मैस है 30 kg, यानी मैस ऑफ 100 बुक इज 30 kg। सो व्हाट विल बी द मैस ऑफ 150 बुक्स। दो पार्ट्स पूछे गए हैं, एक ये और एक ये। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए। आप अपने पास नोटबुक ले आएँ, ठीक है, और कुछ चीज़ें अपने पास नोट करें। यहाँ पे आपको एक वर्ड सारी एक्स चैप्टर में नज़र आएगा, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। तो अभी तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जब हम उसको रिव्यू करके आते हैं तो काफ़ी कुछ हमें इसमें सीखने को मिल जाता है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो पहले इसी के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ज़रा एक बॉक्स लगा लूँ यहाँ पे हमारे पास, ताकि उसके ऊपर हम लिख सकें, हाईलाइट कर लें कुछ चीज़ें, ठीक है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे चाहिए ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर आपने रेशियो पढ़ा हो, ठीक है, रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लिख लें। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटी, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। ए रेशियो बी लिखा ऐसे जाता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट हमारी एंटीसीडेंट होती है और सेकंड हमारी कॉन्सिक्वेंट होती है, ठीक है, ए रेशियो बी। और रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ए ओवर बी, इस तरह ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी और ये हमारा न्यूमरेटर और ये फिर हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब ये तो दो रेशियोज की बात हो गई। अब अगर दो रेशियोज के दरमियान इक्वालिटी हो तो उसको प्रोपोर्शन बोलेंगे। सो हमारे पास प्रोपोर्शन आ गया। प्रोपोर्शन क्या है? सपोज हमारे पास दो रेशियो हैं, एक ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। अगर तो ये इन दोनों में इक्वालिटी है तो इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है और ये शो करता है इक्वालिटी को। अब इसमें जो फर्स्ट और लास्ट वाले हैं ये हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं, लिखते जाएं साथ साथ, एक्सट्रीम, ठीक है। और मिडल वाले जो होते हैं ये हमारे मीन होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम मीन हो गया और रूल है कि प्रोडक्ट of extreme always will be equal to the product of mean, यानी ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो हम मोस्टली क्वेश्चन ये ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ए इंटू डी विल बी इक्वल टू बी इंटू सी। वो 3 दे देता है, एक मिस कर देता है, तो हम इसको लगा के कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो तो देख सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आ गया ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इस सूरत में भी हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन इक्वालिटी शो करती है दो रेशियोज के दरमियान, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में रिलेशनशिप क्या है इनका, मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो इसकी इक्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? दो तरह से इनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो उसको हम प्रोपोर्शन को दो साइड यानी दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले हमारे पास आ गई प्रोपोर्शन, वॉट एवर द स्पेलिंग इज। ये फिर आगे हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा लिया जाए तो ये फिर हमारी हो जाती है जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। इसको वेरिएशन भी यूज़ करते हैं वर्ड, कंबाइंड प्रोपोर्शन और वॉट एवर, मिक्स प्रोपोर्शन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमारी हो गई क्लियर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उम्मीद है आप नोटबुक लेके बैठे साथ, तो साथ साथ हम इसको करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट बात। एक बात तो हमने कर ली कि ये चीज़ ये होती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या सीन है कि हम प्रपोर्शंस को डायरेक्ट और इन्वर्स से कैसे पहचानते हैं। डायरेक्ट और इन्वर्स का हमें कैसा पता लगेगा। देखें, वो कहता है 100 बुक्स, इसको मैं अगर 100 बुक्स का मैथ्स 30 kg है, मतलब 108 बुक्स का मैथ्स जो है वो बुक्स आ गई हमारे पास, और ये इनका आ गया मैथ्स जो है 30 kg। अब अगर मैं बुक कम करूं तो हमने खुद अपनी मतलब कॉमन सेंस से अंदाज़ा लगाना है कि मैथ्स को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं बुक्स कम कर लेता हूँ, मैं बुक्स कर लेता हूँ 50, ठीक है, तो मैथ्स भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम होगा। मतलब बुक्स कम करने से मैथ्स भी कम हो जाएगा, और अगर मैं बुक्स बढ़ा देता हूँ तो मैथ्स भी बढ़ जाएगा। मतलब बुक्स और मैथ्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाई जाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब आप यहाँ से देख लें कि एक चीज़ के बढ़ने से इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़े, एक को कम करने से दूसरी भी कम हो। इसको अगर आप समझ जाएं तो इन्वर्स आपका, आप इसको अपनी इंग्लिश में खुद लिख सकते हैं। इन्वर्स हमारा रिलेशन क्या होगा, सपोज कुछ वर्कर्स हैं 10 बंदे, और डेज लगा लेते हैं, 10 बंदे एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं बंदे डबल कर दूं, यानी लेबर बढ़ा दूं, डबल कर दूं, तो डेफिनेटली अंदाज़न ये हाफ में हो जाएगा। देखें, एक चीज़ बढ़ाई गई है और एक चीज़ कम हो गई है। सो ये रिलेशन जो होता है ये इन्वर्स होता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज और इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। देखें डेफिनेशन जब आप लिखें तो डिक्रीज स्लैश इंक्रीज लिखें, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट की लिख रहे हैं डिक्रीज इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज, यही स्टेटमेंट लिखें, इंक्रीज अदर क्वांटिटी। जबकि इन्वर्स की जब डेफिनेशन लिखें तो यहाँ पे अगर आपने लिखा है डिक्रीज स्लैश इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज, इसको उल्टा कर दें बस, इंक्रीज डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन सही मानी जाएगी। अदरवाइज आप अपनी ओन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। माशाल्लाह वो लेवल में इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं होगा, एक्सक्यूज मी। यहाँ तक क्लियर हो गया आई बिलीव कि हमने प्रोपोर्शन समझ ली, रेशियो समझ ली, होता क्या। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ। अब यहाँ से जो बेसिक आप सीखेंगे ये आपको लाइफ टाइम काम आएगी। अब देखें, हम इसके लिए वर्ड वेरिएशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसने प्रोपोर्शन लगाया, हम वेरिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं। क्या वो कहता है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 है, पेन चेंज कर लूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करें आप, ठीक है। वो कहता है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब अगर वो मुझे कहता है इन्वर्सली, हम एक साथ ही सारा टॉपिक सीखेंगे। अगर वो मुझे कहता है इन्वर्सली है तो मैं ऐसे लिखता x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये इसकी राइटिंग की डिफरेंस है। अगर वो डायरेक्टली बोले तो आप y ऊपर लिखेंगे, ऑर्डर वो बताएगा कि x पहले है तो y बाद में है। ये हमारा डायरेक्ट आ गया और ये हमारा इनवर्स आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, ये जो सिंबल होता है इसको हम वेरीज एज का सिंबल कहते हैं। वेरीज का सिंबल है ये, ठीक है, ये वेरिएशन को शो करता है। अब मैथ्स में जब भी वेरीज का सिंबल आता है तो इसको हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, और मैथ्स में या फिज़िक्स में ऑलमोस्ट ज़्यादातर हम इसको के से रिप्लेस करते हैं। और ये इसका दूसरा स्टेप होगा आपका, जब भी आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करें, इसमें भी ऐसा ही होगा, के ओवर वाई। अब ये एक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब अगर आपको दो वैल्यूज़ दी जाएं, यानी x और y, कोई भी इसका पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको k की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए वो इंफॉर्मेशन खुद देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि x 4.5 है और y 3 है, ठीक है। आई बिलीव कि 4.5 ही है। तो इसको देख लेते हैं, ठहर के मैं एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लूँ, क्योंकि ये ब्लर है बुक, समहाउ बड़ी मुश्किल से बुक मिली है मुझे इसमें, ठीक है। तो मैं ज़रा एक मिनट देख लूँ कि इसने 4.5 ही है, जी 4.5 ही है। अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कुछ भी नहीं मैं करूँगा, x की जगह 4.5
के एज इट इज़ और y की जगह हमारा आ जाएगा 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 45 15 टाइम 45 होता है। 3 1 टाइम 3 1 कैरी चला गया, 3 5 टाइम 15, तो 1.5 आ गई हमारे पास k की वैल्यू। अब अगर इस k की वैल्यू को मैं इसमें रख दूँ, सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 थी, अगर मैं k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूँ तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन कहलाएगी, x इज इक्वल टू 1.5y। अब ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। इसी हर क्वेश्चन में जब भी, चाहे वो डायरेक्ट का है चाहे वो इन्वर्स का है, कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल लें, उसके बाद सारे काम खत्म, बस कनेक्टिंग इक्वेशन से ही पार्ट सॉल्व होंगे। सपोज वो कहता है हमारे पास सेकंड पार्ट में, पहला पार्ट तो ये इसका हो गया, ये करना नहीं था, हमने पहले कर लिया। वो कहता है, अगर आप गौर करें कि वो कहता है कि मार्कर यूज़ कर लो, इस ये वाला पार्ट, ये वाला मैंने कर दिया, कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई है हमारी। एक पार्ट करूँगा, फिर इसकी बारी आती है तो फिर इसको मैं करूँगा। अब वो कहता है y 6 है तो x की वैल्यू निकालें, तो हम कनेक्टिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। सो x इक्वल 1.5 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ गिवन टू अस। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लें 1.5 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 5 टाइम 30, 0 3 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 9 आई बिलीव 9.0 ये हमारे पास आ जाएगा। ना भी आए तो आप कैलकुलेशंस को कैलकुलेटर पे चेक कर लें। इसी तरह आप सेकंड पार्ट करेंगे खुद इसी कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करके, और इसके बाद ये टॉपिक ही यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई काम नहीं है करने वाला। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, रिवर्स करके आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद अपना भी नॉलेज इसमें ऐड करें तो बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। सो मैं इसको कर रहा हूँ आप क्लोज। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर। पहले मैं बोर्ड को थोड़ा मूव कर लूँ। तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एडिटिंग मोड में चलते हैं और ये डॉट्स क्लियर कर लें। ओहो वाह, मिट नहीं रहे यार। चलो दफ़ा करें, हमने क्या मिटा के करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन का। इतनी बात करने का मकसद ये था कि आप सीख सकें। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर है इसका 1। अब हमें सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं हम। बुक्स हैं B एंड मैथ्स है M। अब अगर हमने अंदाज़ा लगाना है इनमें रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है कि इनवर्स। हमने पहले भी देखा कि बुक्स बढ़ाने से वज़न बढ़ेगा, एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ बढ़ सकती है, तो इसका मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। तो हम लिखेंगे बुक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैथ्स, ठीक है। एक स्टेप हमारा हो गया। अब हम वेरियस को रिप्लेस करेंगे, B इज इक्वल टू KM। एक चीज़ हो गई हमारी पास। अब हमारे पास अगर आप गौर करें, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास मैथ्स और बुक्स बताई गई हैं, ठीक है। हम इस वैल्यू को यूज़ करके K निकाल के कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब पार्ट हमारे हो जाएंगे। सो वी हैव 108 बुक्स एंड मैथ्स इज़ 330। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड होगा और ये हमारा फिर K निकल आएगा। थोड़ी सी आपको इसमें रफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका K आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ देख के सीधा लिख दूँ। तो हमारे पास ये नहीं, वर्किंग ही करनी पड़ेगी। अब ये गौर करें तो दोनों 3 के टेबल से काट जाते हैं। मैं अपने तरीके से काटता हूँ, मैं ये इसको इस तरह कटिंग करता हूँ। 108 और 30, इनका HCF निकालने की कोशिश करें, खुद ब खुद ही सम अप हो जाएंगे ये। अब HCF में हम एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 + 8 9, और ये दोनों 3 के टेबल से होते हैं, क्योंकि ये 2 से होता है वो नहीं होता। 3 3 = 9। अगर देखें इसमें टेक्निक ये है, 10 3 के टेबल में नहीं आता तो इसको काट के जितना करीब आता है उतना लिखें और जो बचता है उसको आगे कैरी दे दें। 3 3 टाइम 9 हो गया और 3 6 = 18 हो गया, और हमारे पास आता है 3 10 टाइम आ गया हमारे पास। वैसे ये दोनों 2 के टेबल से होते थे, ऐसे ही मैंने कर लिया, दोनों इवन थे नंबर, बस कभी कभी दिमाग नहीं काम करता। अगेन विद द टेबल ऑफ 2, ये हमारे पास आ गया 2 18 टाइम
और 2 5 टाइम। इट मीन्स ये इसके बाद रिड्यूस नहीं होते। सो वैल्यू ऑफ k इज k विल बी इक्वल टू 18 ओवर 5। 18 ओवर 5 आ गया हमारे पास। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। लेट इस आर इक्वेशन 1। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, सो b इज 18 ओवर 5 m। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। ये हमें हेल्प आउट करेगी। अगर मैं स्टेप बैक करूँ तो ये होता है यहाँ से, हाँ होता है, ठीक है। ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई। इसी की बेस पे अब सारे क्वेश्चन होंगे। पार्ट, अब बात करते हैं पार्ट्स की, ठीक है। वो कहता है कि 150 बुक्स का मैथ्स कितना होगा। कोई इशू नहीं है, मैथ्स m हमारे पास है, पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो पार्ट 2 की बात करते हैं, बल्कि 1 नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा यहाँ पे राउंड ऑफ कर दूँ, ये सारा हमारा काम एक है, ठीक है। अब b इज इक्वल 18 ओवर 5 m। सो हमारे पास मैथ्स है, हमारे पास कितना मैथ्स है, एक मिनट ज़रा, अब वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास मैथ्स गिवन है, मैथ्स हमें उसने बोला है 150 बुक्स का मैथ्स निकाला है। इट मीन्स हमें बुक्स गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 150 इक्वल 18 ओवर 5 m। ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 इंटू 5 ओवर 18 इज इक्वल m। इसको सम अप करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सम अप कोशिश करूं तो ये 2 के टेबल से दोनों हो जाते हैं, 275 टाइम एंड 2 9 टाइम, दोनों 3 के टेबल से हो जाते हैं, 3 टाइम 325 टाइम। अब नहीं होता ये, ठीक है। तो 25 5 टाइम 25 4 टाइम 100 होता है, 5 टाइम हो गया 125 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू मैथ्स। और अब अगर मैं करूं डिवाइड इसको, सो इधर कर लेता हूँ, 125 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3 4s आर 12, माइनस किया 5 आ गया, 3 1s आर 3, माइनस किया हमारे पास आ गया 2। अब इसको देंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये इधर और ये हमारा इधर। सो मैथ्स विल बी इक्वल टू 41 साइड पे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और ये हमारा केजी में होगा। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको अच्छे से देख के, मेरे ख्याल है साथ साथ क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी पेंसिल लें, हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करें और अपनी कॉपी पेंसिल लें, मैं पार्ट लिखूंगा और फिर हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कनेक्टिंग इक्वेशन लिख लूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए हर पार्ट, जितने भी पार्ट हो, चाहे वो 100 पार्ट्स दे दे आपको, सब पार्ट्स करने के लिए आपको एक ही कनेक्टिंग इक्वेशन जो स्टार्ट में बनाई थी वो हम यूज़ करेंगे। ये आ गया b इज इक्वल टू 18 ओवर 5 m, ठीक है। 18 ओवर 5 m आ रहा है हमारे पास। सो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, तो मुझे इसको क्लिक करना पड़ेगा। 18 ओवर 5 m याद रखिएगा क्या था। चलो जी, यहाँ पे मैं लगाता हूँ दोबारा, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सो b था हमारा 18 ओवर 5 m, पार्ट 2 कर रहे हैं। इन पार्ट 2 अगर आप गौर करें तो वो कहता है मैथ्स दिया हुआ है, देखने की बात है तो डेफिनेटली बुक्स हमने निकालनी है। सो बुक्स हमें नहीं पता, 18 ओवर 5 विल रिमेन सेम, और मैथ्स हमारा है 20, बहुत ईजी, 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, b इज इक्वल टू 18 इंटू 4, और 18 2 टाइम 36 होता है, 36 और 36 जो है वो 72 हो जाता है। और ये बुक्स हैं तो इसके साथ यूनिट नहीं लगेगा, बुक्स लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिर भी आपके लिए रफ वर्क में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 4 8 टाइम 32, 2 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 3 7। मैंने पहले कैसे किया था, मुझे इसका डबल पता था, 18 का डबल जो है वो 36 होता है, ठीक है। 36 को फिर डबल कर दें तो ये
72 होता है। अगर आप चाहें तो डबल्स के टेबल सीखें या डबल के ऊपर काम करना शुरू करें तो कुछ कैलकुलेशन फैसिलिटेट हो जाते हैं। इस तरह हमने एक पार्ट कर लिया, अब पार्ट करते हैं दूसरा। ठीक है, मैं ज़रा इसके ऊपर अच्छा बोर्ड लगाता हूँ, ये इसने मुझे ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1A ही है, ठीक है, और इसका क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा लिखूँ ताकि इधर ही हो। अब हमारे पास है फिर से अगेन बुक स्टोर में 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई करती हैं 1.5 मीटर लेंथ ऑन शेल्फ। ठीक है, ये देखें, ये एक शेल्फ हो गया। अगर इसके ऊपर ऐसे बुक्स लगाई जाएं, ठीक है, सपोज यहाँ तक ये बुक्स लग गई, सब एक ही साइज़ की हैं, ठीक है, मेरे से वो बनी नहीं। सो अगर ये बुक्स हों 60 तो ये ऑक्यूपाई करती हैं 1.5 मीटर लेंथ ऑफ शेल्फ। अब एक चीज़ हमने देखनी है कि अगर मैं बुक्स बढ़ाऊं तो इसकी लेंथ पे क्या डिफरेंस है। अगर मैं बुक्स को बढ़ाऊंगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, और अगर मैं बुक्स को कम करूंगा तो लेंथ भी कम होगी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट्स डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो। सो ये आप मेंटली करते हैं डेफिनेशंस के साथ। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट बुक्स बी एंड लेंथ एल। सो रिलेशन क्या बनेगा, बुक्स और लेंथ में डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं इसको चेंज करूंगा, कांस्टेंट प्लेस करेंगे। सो के एल, आप स्मॉल एल रख सकते हैं, वो बस मैंने अब लिख दिया तो लिख दिया। अब हमें पता है 60 बुक्स हों तो वो ऑक्यूपाई करती हैं 1.5 स्पेस। अब ये 1.5 इधर आ रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल टू के। अब मैं क्या करता हूँ, 60 इंटू 15 इंटू 10 पॉइंट बल्कि नहीं, ठीक है, 1.5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे पॉइंट रिमूव करना पड़ेगा, फिर इसका जो 10 है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा और काफ़ी लंबा चौड़ा काम मेरा शुरू हो जाएगा। मैं सीधी वैल्यू दे के डालता हूँ, क्या भाई निकलती है, 40 निकलती है। चलो जी, 40 निकल आती है, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 40 आ जाता। करना मैं क्या चाह रहा था, बेसिकली मैं करना ये चाह रहा था कि मैं पॉइंट ओवर 10 लगाऊं, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है। सो ये आ गया 60 इंटू 10 ओवर 15, 15 वन टाइम, 15 4 टाइम, और ये हमारे पास 40 आ जाएगा। मैं जगह बचाने की वैसे कोशिश कर रहा था। सो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 40। अब अगर हम इस के को पुट करते हैं इसमें, लेट्स सपोज इट्स इक्वेशन 1, तो इससे हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो इस सवाल को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, वो निकलेगी कनेक्टिंग इक्वेशन। मैं यहाँ साइड पे करता हूँ। सो बी इज़ इक्वल 40 एल, हमारे पास ये रिलेशन आ गया 40, सॉरी। अब इसी की बेस पे हम सारे पार्ट्स करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने देखें, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करें तो वो कहता है कि 50 सच बुक्स कितनी लेंथ कवर करेंगी, है ना, द लेंथ कितनी लेंथ, एल निकालना है, बुक्स हमारे पास 50 हैं। चले इसमें पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, बुक्स हमारे पास हैं 50 इक्वल 40, और लेंथ कितनी होगी, 40 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट गया। 50 को डिवाइड कर लेते हैं, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 1s आर 4, माइनस किया 1, सो ये हमारे पास आएगा 1 होल 1/4। इट मीन्स 1.25, 1/4 जो होता है वो 25 होता है लेंथ, और ये मीटर्स हैं तो ये मीटर्स में आप लिखें। ये एक पार्ट हो गया। अब देन एक और उसने चीज़ दिया है हमें, ठीक है, वो कहता है कि द नंबर ऑफ सच बुक नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग अब शेल्फ है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इशू ये आएगा कि हमने जो रिलेशन निकाला था, मुझे लग रहा है जो है ना, कंफर्म नहीं, मुझे लग रहा है जो कि उसने हमें रिलेशन मीटर्स में दिया थी लेंथ, और यहाँ पे इसने जो कहा है वो है
सेंटीमीटर, तो हमें सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। कनेक्टिंग इक्वेशन तो हमारी वही रहेगी, ठीक है क्योंकि रिलेशन तो मीटर्स का था, तो सेंटीमीटर अब कहाँ से आ गए, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। रिलेशन विल रिमेन सेम जो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन थी, B इज इक्वल 40L, ठीक है। ये हमारी सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। 80 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी। सो जिस नंबर को इसके लास्ट पे पॉइंट है 1 और 2, सो इट विल बी 0.8 मीटर। अब हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब बुक्स कितनी चाहिए हमें, बुक्स इज इक्वल 40 इंटू 0.8, पॉइंट रिमूव करते हैं, ये हमारा कट गया, ये 0 0 से कट गया, 4 इंटू 8, सो ये हमारा होगा 32 बुक्स हमें चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि 32 ही चाहिए, लिखते हैं आंसर। लास्ट टाइम जब वीडियोस बनाते थे तो बीच में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ गलतियां रह जाती थी, ठीक है। तो अब मैं साथ इसके कोशिश करता हूँ कि आंसर साथ रखूँ ताकि एक बारी वीडियो ठीक बने, कोई गलती हो तो वो उधर ही क्लियर हो जाए। तो 32 बुक्स ही हमारे पास आंसर आ रहा है। सो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन फिर मैं एक बार इसके आपके लिए करूँगा क्योंकि वो तो हम जस्ट इसको कर रहे थे। अभी बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से दोबारा इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है। एक बोर्ड ले लेते हैं हम, इसके ऊपर और लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बोर्ड और निकाल लिया और एक और बोर्ड लगा दिया। बोर्ड नहीं है वैसे, ये मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूँ कलर में इसको, ठीक है। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अब हम। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। बेसिक्स इसकी मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। अब वो कहता है x, अब वो कह रहा है x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, सो इसको हम चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू ky। क्लियर, पहली दो वैल्यूज़ जो वो देगा हमें, एक ये है और एक ये है। ये k निकालने के लिए इसको पुट करें तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। सो वी हैव x 4.5, 4.5, k हमें पता नहीं है, y है 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड करें तो 1.5 आई बिलीव, 3 1 ज़ा 3, हाँ 3 5 ज़ा 15। k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को यहाँ पे रखें, सो आप सबके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। सो आपका पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कनेक्टिंग इक्वेशन सॉल्व। ये इस कनेक्टिंग इक्वेशन से ही सारे आगे पार्ट सॉल्व होंगे, तो ये एक बार ही इस्तेमाल होती है और ये पहली वैल्यूज़ भी एक बार ही इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है कि x मालूम करें, y इज़ 6, ठीक है। अब y 6 है, x हमने फाइंड करना है, तो वी विल राइट कनेक्टिंग इक्वेशन वंस अगेन and now we will put the value whatever we have given. So we are not given x, so we will place x as x and 6 this. So if we multiply 1.5 का डबल करें तो ये हमारे पास, बल्कि इधर लिख लेते हैं यार, क्या करना, 6 5 टाइम 30, 3 कैरी, 6 3 6 1 6 9, और एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 9.0, एक आ गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद मुझे उम्मीद है आपके पास ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड y एंड x इज इक्वल 12, सो विल यूज सेम कनेक्टिंग इक्वेशन है यार। एक क्वेश्चन के लिए एक ही कनेक्टिंग इक्वेशन यूज होती है क्योंकि ये रिलेशन को डिफाइन कर दिया गया है। नाउ वी हैव x 12 1.5 एंड वी नीड टू फाइंड y। अब ये 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड, 12 ओवर 1.5 इज इक्वल टू y। वही काम 12 1.5 पॉइंट मूव करते हैं, 10 थर्ड ओवर हमेशा ऊपर चला जाता है, ये आ गया 12 इंटू 10 ओवर 15, 5 के टेबल से काट लेते हैं, 5 2 ज़ार 5 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 4 इंटू 2 8। आप जैसे मर्जी चाहें उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैंने ये क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका यहीं स्क्रीनशॉट लें पॉज करके, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कैमरा मेरे पास माइक अच्छा नहीं है यार, कोई बंदा सजेस्ट करे मुझे माइक, ठीक है।
सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। हम आ गए हैं चलते चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। हाँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो फिर ये स्ट्रेच काफ़ी हद तक हो जाता है, लेकिन मैंने खुद जूम इन किया है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एडिटिंग मोड में चले जाते हैं। अपने पास ग्राफिक टैबलेट हमने खरीदी थी एक्सपी पेन की, काफ़ी अच्छा काम करती है ये, ठीक है। 1A है और मैं हूँ दानिश वसीम, ठीक है। इससे पहले भी लोग काफ़ी हैं जो हमें जानते हैं, नहीं जो नहीं जानते वो इस पे ऐड कर लें, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इंस्टाग्राम का लिंक भी इसके साथ लगाया जाए ताकि आपके साथ और कनेक्शन बनाया जा सके। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। चले मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। Q इज इक्वल K P, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको यूज़ करके Q ये है और P ये है, हम K की वैल्यू निकालेंगे। सो Q इज़ 28, Q की जगह Q, K नहीं पता, K ही तो निकालना है। P जो है वो है 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल अलजेब्रा इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 28/4। कटिंग करेंगे 7 टाइम। सो K की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 7। K की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब इसको इस कनेक्टिंग इसमें पुट करें तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी अगर उसने पूछा है तो। हाँ जी, Q इज इक्वल 7P। अब ये है हमारे पास रिलेशन कि अगर Q जो है वो 7 टाइम ऑफ P है, तो अगर हम P को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये क्या कह रहा है, Q इज़ 7 टाइम ऑफ P, तो ये रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। और हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही पड़ी डायरेक्ट या इनवर्स, क्योंकि उसने बताया था। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में वो कह रहा है Q को फाइंड कर दें और P हमारे पास 5 है। अब देखें, सीधी सी बात, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रिलेशन लिखेंगे पहले। सो जो वैल्यू आपके पास है आप उसको पुट कर दें यहाँ पर। सो अगर हम P को 5 बड़ा कर दें, 5 टाइम बढ़ाएं तो Q भी 5 टाइम बड़ा हो जाएगा। सो इट विल बिकम 35। एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, वो थर्ड पार्ट में भी इसी तरह की कुछ चवल छोड़ेगा। वो अब कह रहा है P निकाल दें और Q हमारा जो है वो है 42, तो कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कनेक्टिंग इक्वेशन विल रिमेन सेम। पुट करते हैं वैल्यू, Q है 42, इधर से मुझे नज़र आ रहा है ये 40, इसका आंसर आएगा 6, क्योंकि 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड। 42/7 और P इसको अगर हम कटिंग करें तो ये 6 टाइम आता है। सो P की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए। इसी तरह अगर वो हमें देखें, ये देखें, अगर हमें वो देता है ऐसे बनाकर, अगली एक्सरसाइज में एक्स वाई है ना, ये Q और P होता, ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक और टेक्निक इसमें सिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ देता हम उसको Q के लिए, K निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज उसने हमें वैल्यूज़ दी होती हैं इसमें, Q जो है वो 28 और P जो है 4, इनसे हम K निकाल लेते। उसके बाद वो हमें कह देता कि P 5 हो तो Q क्या होगा, और अगर Q 42 हो तो P क्या होगा। तो ये इसी तरह वो वैल्यूज़ दे देता है, तो हम यहाँ पे रख कर सेट पेयर निकाल लेते हैं। देखें ना, आप देखें, अगर P हो हमारे पास, P Q और P ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास, ठीक है। अगर एक हमारे पास हो 6 तो एक हमारे पास हमारे पास हो 42, तो P हमारे पास होगा 6। इनको फिर हम इस तरह ग्राफ लगा के तो इसके ऊपर पुट कर देते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसको करते हैं क्लोज, ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ,
ठीक है, किसी और कलर का बोर्ड लगाऊं? बस रहने दे, यही ठीक है, अच्छा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब हमारे पास है, देखिए अगर हम डाटा की बात करें तो हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, 3 kg टी लीव्स हैं जिनकी कॉस्ट है इतनी, ठीक है। 10 kg ऑफ टी लीव्स, अच्छा 10 kg ऑफ टी लीव्स की हमने वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है ना कॉस्ट, जबकि 3 kg की वैल्यू होती है 18। ये देखें, ये और ये आपस में कनेक्ट करके दिए गए हैं, तो इसकी हमने निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी लीव्स को हम टी सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉस्ट को हम सी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सोचना ये है कि इनमें रिलेशन क्या है। डेफिनेटली अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, वेट इनका, टी लीव्स का वेट है, तो इसको चलो मैं वेट कर देता हूँ W। अगर हम वेट इसका ज़्यादा खरीदेंगे तो कॉस्ट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अब वो कहता है इफ़, इसको हम चेंज कर लेते हैं, चलें, W इज इक्वल टू KC। अगर वो कहता है 3 क्या वेट है, तो 3 kg वेट का कॉस्ट आती है हमारे पास 18। सो 18 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा K 3 1 टाइम 3 6 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास आ गई 1/6। तो मैं यहाँ पे K प्रोड्यूस कर लेता हूँ। हाँ, अगर आप इसको उल्टा भी कर लेते तो K आपके पास 6 आ जाता सीधा, ठीक है, बात वही रहेगी। अब मैंने जैसे कर लिया, मैं उसको कर रहा हूँ 16 CA। अब वो कहता है बताएं 10 kg की कितनी होगी। अब यहाँ पे आ गया वेट हमारा 10, 1/C, कॉस्ट हमें पता नहीं, 6 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, मैंने स्टार्ट में कर दिया, इंटू 6 इज इक्वल टू C। सो कॉस्ट विल बी 60 एंड इट विल बी $। अगले में वो कहता है A kg, ठीक है, ऑफ शुगर व्हेन बी, अच्छा A kg शुगर की वैल्यू निकालें जब B kg शुगर की कॉस्ट C है। इस क्वेश्चन के लिए हमें फिर से कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्लास में छुड़वाया था मैंने, अगर आप अब्दुल्ला वीडियो देख रहे हैं तो इसको देख लें। नाउ कनेक्टिंग इक्वेशन विल रिमेन सेम, मतलब ये वाला हिस्सा सेम रहेगा इसका, लेकिन अब उसमें उसने नंबर नहीं दिए। अब उसने W की जगह क्या लिखा है, A kg की कीमत कितनी है, A kg की निकालें, अच्छा व्हेन B kg कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे B kg की कॉस्ट जो है वो है C, ठीक है, मैंने सीधा लिख लिया, यहाँ पे फिर से कर देता हूँ कि C। वो कहता है B kg की कॉस्ट है C। सो यहाँ पे वेट की जगह B kg कॉस्ट और C की जगह हमारा C ही आ जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ और चेंज कर लेने चाहिए, चलें जो भी। अब K निकलेगा हमारा, ये आएगा B/C, ये मेरा B निकला है। अब वो कहता है ये कनेक्टिंग इक्वेशन निकला है, इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम हमारी आ जाएगी, C से कट जाएगा। चले मैं इसको C डैश लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाले C को C डैश लगा देता हूँ। तो ये आ गया कनेक्टिंग इक्वेशन हमारी फिर आ जाएगी W इज इक्वल BC ओवर ये C डैश वाला। अब A kg की कितनी वैल्यू होगी, कितनी कॉस्ट होगी? अब kg की जगह, वेट की जगह हम A kg रख देंगे, B/C, और ये कॉस्ट मैंने C को C डैश लगाया था, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई AC इक्वल B और ये कॉस्ट, ठीक है, और B इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, AC/B इज इक्वल टू C फॉर कॉस्ट। तो अच्छी बात यह है कि आप इस C को किसी और लेटर से रिप्लेस कर दें, ठीक है। लेट मी कंफर्म द आंसर, ठीक है, पता नहीं क्या क्या उसने आंसर बनाए हुए हैं इसके, ठीक है। हाँ, उसने वो B रखा हुआ है, उसको लेट उसने ठीक नहीं किया, तो आप जो लेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा, ये ठीक है आंसर, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। इसको रेज कर लें, अगर ये रेज होता तो हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, अगर जिन्होंने भी देखना शुरू की है वो देखें क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपको प्रोपोर्शन तंग नहीं करेगा ये चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है 5/9 पीस ऑफ मेटल
7 kg एक मेटल का पीस है, ठीक है, सपोज ये उसका अगर हम 9 पार्ट्स हैं तो उसमें से सपोज 9 पार्ट करें, इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी लेंथ सपोज 59/9 है तो इसका वेट जो है वो है 7 kg। मगर लेंथ अगर इतनी है तो ये, अब डेफिनेटली अगर हम लेंथ इसकी बढ़ाएंगे तो इसका वेट भी बढ़ जाएगा, अगर लेंथ कम करेंगे तो वेट भी कम हो जाएगा। इस रिलेशन से हमें पता लगा कि लेंथ और वेट में डायरेक्ट रिलेशन पाया जा रहा है। सो आप वेट और लेंथ भी लिख सकते थे, यहाँ पे उसने कुछ बताया नहीं कुछ ऐसा, तो लेंथ और वेट लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम आगे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। सो इसको रिप्लेस करते हैं हम वेरीज को k से, और ये आ गया हमारे पास। नाउ वी हैव लेंथ, हमें वैल्यूज दी गई हैं। लेंथ है 5/9 और वेट है 7। ये तो मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 × 7 हो जाएगा k। तो ये आ गया 5/9 7 टाइम 63, क्योंकि कटिंग नहीं होती। ये हमारे पास k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रखूँ तो मेरे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। सो ये हो गया L = 5/63 × वेट, सॉरी मैस कह लें आप इसका, चले। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट पार्ट में, उसने पूछा है 2/7 पीस का अगर मैस हो 2/7, सो लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द मैस ऑफ 2/7 पीस ऑफ मेटल। अच्छा मैस कितना होगा अगर लेंथ हो 2/7, सपोज लेंथ हमारे पास है 2/7, तो उसका मैस कितना होगा, ये इसको हम रख लेते हैं आप, ठीक है। इधर ये इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 × 63/7। मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने क्योंकि ये 7 और ये कट जाएंगे आपस में, 7 9 टाइम 63 एंड 2 9 टाइम 18। सो इसका निकलेगा 18। तो आप इसको बेहतर है m ही रखें, यहाँ पे m ही कर लें। सो मैस हमारे पास होगा 18। सो लेट मी जस्ट कंफर्म, पता नहीं किधर चला गया। अपनी राय का इजहार करते रहा करें वीडियोस के साथ। इंग्लिश में इन वीडियोस इसलिए नहीं मैं बनाता बिकॉज वी आर लर्निंग हेयर, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स हेयर, ठीक है। बहुत से पेरेंट्स हैं जो इसको अच्छा समझते हैं कि आप इस तरह इसको बना दें। वहाँ पे मेरे पास कुछ और ही आ रहा है, बिल्कुल कुछ गड़बड़ मैंने मचाई है, कुछ गड़बड़ मैंने क्या मचाई है, ठीक है, हाँ जी, यहाँ से गड़बड़ मचाई है मैंने, ये था है, ठीक है। बाकी सारा यहाँ पे आ गया 18 = 5w, ये 5 को नहीं लेके, अब ये 18/5 इधर आ जाएगा। अब डिवाइड कर लें इसको, 18 को डिवाइड कर लें 5 3 टाइम 15 माइनस किया 3, इसको रोटेशन दे दें 3 होल 3/5 kg ऑफ मैस, ठीक है। यहाँ से ये ठीक कर लीजिएगा। सो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं। फिर इसके बाद वीडियो बहुत बड़ी होगी तो इसको हम पॉज कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है ये z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा जी, ले भाई क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, देन z 12 है और x 3 है। ये जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ये k निकालने के लिए देते हैं ताकि कनेक्टिंग इक्वेशन बनाई जा सके। अब मैं पहले इसको चेंज करता हूँ, k x z है 12, k हमें पता कोई नहीं, 3, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड, तो अगर मैं चले इधर ही कर लेता हूँ, 12/3 = k, 3 1 3 4 12। सो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुट करता हूँ इसमें, सो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ जाएगी। कनेक्टिंग इक्वेशन ही चाहिए होती है हमें। सो z इज़ 4 टाइम x। ये इसी से हम अब आके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x मालूम करें, एंड z इज़ 18। चलें, कोई मसला ही नहीं है।
अब जो चीज़ है उसको उधर पुट करते हैं। z है हमारे पास 18 इक्वल 4 और x हमारे पास नहीं है। ये देखें मैंने जहाँ z था उसकी जगह z की ये वैल्यू रख दी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 4 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 2 2 ज़ार 4 2 9 ज़ार 18। अगर 9 को डिवाइड करें 2 से तो 2 9 का हाफ होता है 4.5x। और अब ये यूनिट देख लें ये क्या चीज़ थी, अच्छा उसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो गया। इसको नीट अपने पास कॉपीज़ पे नीट करें जिस तरह आपके स्कूल में टीचर्स ने करवाया। मैं जस्ट मैथडोलॉजीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मोस्टली मेथड मेरा ठीक ही होता है, लेकिन कुछ लोगों को इतराज़ है इसके ऊपर। लेकिन जिनको इतराज़ है तो उनके बच्चों को समझ नहीं आता क्लास में, सो इसलिए हम इसको सिंपल ही करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये इसमें कोई मतलब खुदा माफ़ करे कोई शौकी मारने की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। चले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम वेरीज लगा देंगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब इसको थोड़ा ठीक कर लें कि a वेरीज को हमने रिप्लेस कर दिया k से और इक्वालिटी मेंटेन कर ली। अब b 3 है और a 18 है। अगर आप क्वेश्चन को गौर करें तो क्वेश्चन ये दो इंफॉर्मेशन हमें k निकालने के लिए दी गई हैं। b की जगह मैं b रखता हूँ 3, k और a है 18। ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड। इसने इसके नीचे जाना है, ये गलती ना किया करें। 3/18 ये कटिंग करेंगे तो ये आएगा 1/6। k की वैल्यूज़ को इधर रखेंगे। सो आपके पास पीछे k की वैल्यूज़ के आंसर्स दिए जाते हैं। सॉरी ये हमारे पास आ गई कनेक्टिंग इक्वेशन। b इज इक्वल 1/6a। इसी के आगे सारी गेम है। इसे हम ग्राफ्स भी इसी से बनाते हैं। आप a की वैल्यू खुद लेट करते जाएं, b की निकलती आएंगी, तो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे और आप निकाल सकते हैं। देन उसने हमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ b। b हमने मालूम करना है और a है 24। अब कनेक्टिंग इक्वेशन तो वही रहेगी। मैं इसको लिखता हूँ एक बार फिर से 1/6 वाह ये आ गया हमारे पास 1/6। एफिशिएंसी मार रहा था मैं अपनी ज़रा पेन के साथ। अब a की वैल्यू की जगह हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। सो बहुत से लोगों को देख के पता लग गया होगा कि इसका आंसर 4 आ रहा है। ये 6 1 are 6, 4 times 24 and 1 into 4, b will be 4। so that is our answer। क्वेश्चन 8 हो गया हमारा। अब ज़रा इसको मैं करूँ स्क्रीनशॉट, पॉज करके आप ले सकते हैं। अब देखिए वही बात आ गई है जो मैं आपसे पहले कर रहा था कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ग्राफ दे दिया, ठीक है, और आई बिलीव रिलेशन बता दिया उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन इस पर कर चुके हैं। ठहरे हम मशहूरी थोड़ी सी नीचे कर लें। ये बंदा ये वाला, ठीक है। एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और चलें अब क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बता दिया x जो है वो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पेन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। वो कहता है y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो इसको सॉल्व करता हूँ जल्दी से। y इज इक्वल टू के एक्स, ये पीछे बहुत मैंने बता दिया। अब यहाँ से आप ढूंढें दो, इससे हम k नहीं निकाल सकते, इससे और इससे k नहीं निकाल सकते, इससे और इससे भी
इससे निकलेगा, जो दो वैल्यूज़ दी जाएँ उनको ग्राफ में उनको यूज़ करके के निकाला जाएगा और फिर बाकी निकाली जाएंगी। अब हमारे पास देखें x 24 है और x है 24, तो y होता है 6। तो हम यहाँ पे रखते हैं x 24 इक्वल 6। अब ये तो मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड, सो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सो k हमारे पास आ जाएगा 24/6 4। इससे हमारे पास यहाँ पे कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल 4x। अब हम बआसानी निकाल सकते हैं। अब वो कहता है अगर x 4 हो तो y निकाल देते हैं। y निकालना लें भाई, अगर x हो 4 सो y निकलेगा 16। तो यहाँ पे लिख दें 16, ब्लैक कर लूँ मैं, ये आ गया 16। अब हमारे पास x 20 है, इसको इधर क्लोज करते हैं, ये इधर क्लोज हो गया ये वाला पार्ट। अब यहाँ नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिंग इक्वेशन, तो वही रहेगी ना, y इज इक्वल 4x। अब x है 20, y इज इक्वल 4 इंटू 20, तो डेफिनेटली 80 आ गया। मैं लिखता हूँ इधर, ये मेरे पास आ गया, हो ब्लैक ही चाहिए, ये आ गया 80, ठीक है। और नहीं, यहाँ पे गड़बड़ आ रही है मेरे वो 24, तो फिर 6 कैसे हो गया? ये इसने को गड़बड़ मचा दिया। किताब कंसल्टेशन करनी पड़नी है अब हमें। फ़र्क आ रहा है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आ रहा है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आ रहा है, फ़र्क आ रहा है। देखना पड़ेगा क्वेश्चन को फिर से गौर से, क्या पे हमने गलती की है, क्या हमने गलती की है, क्या हमने गलती की है। गलती तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। चलें फिर से एक बार क्वेश्चन को देखें, क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पे गलती की है मैंने, ये यहाँ पे गलती की है, मिल गई मुझे गलती। ये यहाँ पे गलती की है मैंने x को इस तरफ रखना था और y के उस तरफ, तो उस गलती की वजह से। चले इधर से हम इसको करते हैं इरेज 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 इरेज, इसको भी ये वो मुझे इससे पता लगा क्योंकि 20 पे 80 आ रही है, उसके ऊपर 6 आ रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है। चलें यहाँ पे आ गए। अब मैंने y की वैल्यू यहाँ रखनी थी 6 k और 24x यहाँ था। अब ठीक हो जाएगा। 6/24 इज इक्वल टू k, कट गया 1/6। तो ये हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन जो अब बनेगी वो बनेगी कनेक्टिंग इक्वेशन जो अब मेरे पास बनेगी y इज इक्वल 1/6k। हाँ, बात आगे फिर वही है, ये आ गई। अब x 4 है तो y निकाल देते हैं भाई, ये सॉरी x आएगा यहाँ, y इज इक्वल 1/6 इंटू 4। अब ये कटिंग करते हैं, 2 2s are 2 और सॉरी 2 3s are 2s are। अब 2 को डिवाइड कर लें 3 से तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे पास, तो फिर भी गलती आ रही है ना, दिमाग स्लो हो गया अब मेरा, ठीक है। यहाँ पे 4 आएगा, y इज इक्वल, लें एक बार फिर से होश करता हूँ थोड़ी सी मैं, क्योंकि लगता है वीडियो ज़्यादा तो कम हो गई है लंबी, कि आसान सा काम है, हम अड़ रहे हैं इसके ऊपर, कोई बात ही नहीं है। ये इसको करते हैं रेस, गंद मिटा लें ज़रा, ये चीज़ अब हम करेंगे दोबारा, ठीक है। काम वही है, मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, वो कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर 6k 24, 6/24 इज इक्वल k, टेबल भूल गया मैं, हाँ 1/4। कनेक्टिंग इक्वेशन हमारे पास आई, वो कटा नहीं है ना, उससे 6 के पॉइंट्स में चला गया, तो मुझे उधर से डाउट हुआ कि कुछ मैंने गलती की है, फिर उसको चेक किया तो वो फिर गलत। अब हम निकालते हैं, x है 4, 1/4 इंटू 4 कट गया, सो हमारे पास अगर ये आए तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है 1। अब दूसरा पार्ट करते हैं, वो कहता है y है x है 20, y इज इक्वल 1/4 और x है 24, 1 टाइम
4 5 टाइम, तो ये आएगा 5। अब नेक्स्ट पार्ट में है y की वैल्यू। y है 9, तो x कितना होगा, ये इधर डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो 9 इंटू 4 x 36, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36। अब अगेन हमारे पास जो है वो है y की वैल्यू ही, ठीक है, y है 11 इज इक्वल 1/4 x, 4 डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, सो x निकल आएगा, तो ये आएगा 44x। इसके बाद अगला क्वेश्चन उम्मीद है आप खुद कर सकते हैं, तो उसको ज़रा खुद कीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट्स में है और तो कुछ भी नहीं है, टाइम टेकिंग है इसलिए नहीं कर रहा मैं, ठीक है। वैसे भी दिमाग स्लो हो गया मेरा, मैं कर रहा हूँ 10 क्वेश्चन। अच्छा जी, ग्राफ बनाना है उसमें आपने। पहली बात तो ये कि y है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि x, ये चीज़ निकल आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर। अब आगे देखें, दो वैल्यूज़ हमें चाहिए जिनसे वो दी हैं उसने, एक ये दी है और एक ये दी है। मैं यहाँ से k निकाल के कनेक्टिंग इक्वेशन बनाता हूँ और देन फिर हम उससे ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, x है हमारे पास 5 और y है 20 और x है 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो k कटिंग करने के बाद k हमारे पास आएगा 4। कनेक्टिंग इक्वेशन बना लेते हैं, ये आएगा y इज इक्वल 4x। अब आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं खुद, ठीक है। यहाँ पे आप x 4-5 वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया y। अब आप देखें, अगर हमारा जैसे उसने हमें दिया है कि y अगर हमारा 5 हो, सपोज x हमारा 5 है तो y हमारा 20 होता है। अब आप यहाँ पे 4 3 2 1 0 रखें तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब वैल्यूज़ आएंगी, सपोज मैं 0 रखता हूँ, अगर यहाँ पे x की वैल्यू इसमें y इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब मैं अगर 1 रखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये 8 आ जाएगा, 3 रखता हूँ तो ये 12 आ जाएगा, और अगर मैं 4 रखता हूँ तो 16 आ जाएगा। मतलब x एक्सिस पे हमें 5 तक वैल्यू और y एक्सिस पे हमें 10 तक वैल्यूज़, 20 तक वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं, ये हमारा आ गया x एक्सिस 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, 2 तो ये बड़ा बनेगा, मैं 5 रख लेता हूँ, चले 5 10 15 और 20, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी रख लें। एक यूनिट मैंने 5 10 15 और 20 रखा है, आप 2 का भी रख के बड़ा बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 5, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता था कि एक्स एक्सिस पे एक जो सेंटीमीटर है उसको हमने इतना रखा है और पे इतना रखा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वो नहीं है इस तरह का ठीक सीन। अब देखें, अगर x 0 हो तो y भी 0 होता है, ठीक हो गया। अब अगर x 1 हो तो y मेरा 4 होता है, यानी 5 से थोड़ा सा कम, ये आ गया, ये इधर आ गया पॉइंट। मेरा 2 हो तो y मेरा 8 होता है, यानी 10 से थोड़ा कम, यहाँ आ गया। देखें x 2 है और y 8 है। अब अगर 3 हो तो y मेरा होता है ऑलमोस्ट 12, तो 10 से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे फ़र्क कम आया, तो ये आ गया। मतलब जो भी है आपका 16 और देन 5 पे होता 20, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, हमने खुद वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपका ठीक बनेगा, स्लोप इसकी सेम रहेगी। सो इस तरह ये हमारे ग्राफ बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे आज हम एंड करते हैं, ताकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो देखनी भी बोरिंग होगी, क्योंकि मैं खुद तो देखता नहीं हूँ। तो आप एक काम कर लें अब यहाँ पर कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को जो भी करना है वो कर दें, ठीक है। शेयर तो करता कोई नहीं हमें, ठीक है, लेकिन चलें थोड़ी सी ऑडियंस बिल्ड होगी तो फिर मुझे भी मोटिवेशन
मिल जाती है, ठीक है। सो फिर फॉर नाउ दिस इज़ दानिश वसीम, ठीक है। और आज डेट है 7/22 और 21, ईद का दूसरा दिन है।